दुर्गा माँ जब चंडी का रूप लेकर नीचे उतरी थी तो सारे देव दानवों में हाहाकार मच गया था और उन्हें रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ महादेव थे और उन राक्षसों ने तो मेरे महादेव को मुझसे छीन लिया। तो अब मुझे कौन रोकेगा? कल सुबह मैं राणा जी का शरीर उस पाप की धरती से वापस लेकर आऊंगी। रानी गायत्री देवी कहीं नहीं दिखाई दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपना... हमने उनकी आंखों में माँ भवानी का रूप देखा है। वो आएंगी वीर, और जरूर आएंगी। अंतिम संस्कार का समय हो गया बड़ी रानी। बड़ी रानी माँ, मुझे नहीं लगता गायत्री आने वाली है। जी, आज तो चाहे उसे जमीन आसमान एक करना पड़े, गायत्री आएगी। आज तो कोई उसका सर काट देना तो अपना सर हाथ में लेकर आएगी, पर आएगी जरूर। राणा जी अमर है, राणा जी अमर है, राणा जी अमर है, राणा जी अमर है, राणा जी अमर है। हमारे प्यारे अमेरकोट के वासियों, राजनीति में युद्ध निश्चित है और युद्ध में एक की मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु भी इस सत्य को नहीं मिटा सकती कि राणा जी अमेरकोट के राजा थे, हमारे राजा थे। और हम अपने राजा को उनके अंतिम संस्कार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा करेंगे। राणा जी अमर है, राणा जी अमर है, राणा जी अमर है, राणा जी अमर है, राणा जी अमर है। अब हम घोषणा करते हैं कि अमेरकोट के भावी सम्राट हमारे पुत्र कुंवर चंद्रवदन सिंह देओ जी राणा जी की चिता को अग्नि देंगे। कुंवर जी आगे बढ़िए।
दौड़ी रानी, और तेज दौड़ना चाहिए था। कुंवर जी, हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। अब जल्दी से अग्नि दे दीजिए। राणा जी की जय रानी गायत्री की जय राणा जी की जय। ये लोहे का टुकड़ा हमारे पास भी है काल। राणा जी की जय रानी गायत्री की जय राणा जी की जय रानी गायत्री की जय राणा जी की जय। तलवार टूट गई, लेकिन वार हम भी करेंगे। तूने हमारी स्वर्णा को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परंपरा ये है कि चिता को अग्नि पुरुष लगाते हैं, लेकिन आप साहस, शौर्य और वीरता में किसी पुरुष से कम नहीं। इसलिए राणा जी की चिता को आग लगाने का अधिकार सिर्फ आपको
कोहरानी गायत्री। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। जब राजा ही नहीं रहा तो रानी जी कर क्या करेगी? साथ जीने की कसम तो आपने तो दी, पर साथ मरने की कसम मैं निभाऊंगी राणा जी। मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। गायत्री, गायत्री हमारे नाक के नीचे से राणा जी की लाश लेकर चली गई और सिपाहियों ने भी कुछ नहीं किया, तो आप क्या खाक करेंगे? क्या उखाड़ लिया उसने, उस वन मानुष ने? गायत्री आई, ठिंगा दिखाकर चली गई और वो बस खड़ा का खड़ा देखता रह गया। वो जो काम करने आया था उसने कर दिया। अब आप उसे पिंजरे में बंद करके किसी मेले में भेज दीजिए। अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। दुश्मनों ने राणा जी को आमिरकोट से दूर कर दिया। राणा जी से आमिरकोट कभी दूर नहीं कर पाएंगे। राणा जी इस मिट्टी में पैदा हुए और इस मिट्टी में मरे। कहते हैं अस्थियों को गंगा में बहाना चाहिए, पर अगर ना बहाए तो पाप होता है। राणा जी को आमिरकोट से दूर करना उससे भी बड़ा पाप होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सोना जिस मिट्टी से निकला था वापस उसी मिट्टी में फंस गया।
चलिए रानी गायत्री, आपकी तलाश हो रही है। हमें जल्द से जल्द आमेर कोट छोड़ के जाना होगा। मैं आमिर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस मिट्टी के कण कण में राणा जी बसे हैं और मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये जगह खतरे से खाली नहीं है रानी, आप जिद मत कीजिए, हमें चलना होगा। राजपुत्र, राणा जी शेर बनकर जिए और शेर बनकर मरे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि बहादुर एक बार मरता है और कायर बार बार। आप क्या चाहती हैं कि राणा इंद्रवर्धन सिंह देव की पत्नी रानी गायत्री देवी और उसकी आने वाली संतान बार बार मरे, कायर बनकर जी? नहीं राजमाता, आमिर कोट मेरा घर है और मैं मेरा घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। रानी गायत्री कायर नहीं है और उसकी आने वाली संतान भी कायर नहीं है। लेकिन हम आमिर कोट में जाएंगे कहाँ? जिस मिट्टी ने इसके पिता को पनाह दी थी, वही मिट्टी से भी पनाह देगी। राजमाता, आमेर कोट में एक जगह है जहां पे हम दुश्मनों से बच के रह सकते हैं। मैं जानता हूं। रानी, ये तेरे जंगल की गुफा नहीं है, राजमहल है, राजमहल। ये जिस पर तू अपने हाथ पहुंच रहा है ना, ये आमेर कोट का सिंहासन है। इसे छूने की इजाजत सिर्फ राजाओं को है। घूर क्या रहा है? माना तू बड़ा है, पर है तो वानर ही ना, और बंदर कभी भी मदारी को आंख नहीं दिखाया करते। चल खड़ा हो। जंगल में एक सियार सारा दिन रोते रहता था। पता नहीं था कि राजमहल में भी एक सियार रोता है। जानता है किससे बात कर रहा है? राजा हैं हम, राजा। जंगल का एक ही उसूल है, जो शिकार करता है गोश्त वही खाता है। शिकार तूने किया था, हाँ? ये जंगल नहीं है, आमेर कोट है। काल जहां जाता है वो जगह जंगल बन जाती है। ये गोश्त चाहिए ना, तो काल का शिकार करना पड़ेगा। कर लो शिकार। राजमाता, ये जगह आमेर कोट में तो है, पर आमेर कोट के नक्शे में नहीं। यहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? वो क्या है कि राजमाता, कुछ बरस यहाँ से कुछ दूर पहले नमक बनता था। मैं वहाँ पर काम करता था और अपने ठेकेदार से बचने के लिए यहाँ आकर छुप जाया करता था। काफी समय तक छुपा रहता था, तब भी मुझे कोई ढूंढ नहीं पाया था। और मैं दावे से कहता हूँ कि अब भी जाओ कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा।
तूने जिंदगी में मेरे कई इम्तिहान दिए और हर इम्तिहान में मैं जीती, पर तू हार गई। इस बार परीक्षा तेरी थी, तुझे दिखाना था कि सच की जीत सिर्फ किताबों में नहीं, दुनिया में भी होती है। तेरे होते हुए भी सच हार गया, राणा जी हार गए, धर्म हार गया। मैं अभी भी तुझ पर विश्वास करती हूँ माँ, पर अब तुझे ये विश्वास की लाज रखनी होगी। मैं जानती हूँ आमिर कोर्ट में रुकना, मौत को दावत देना है, पर मैं इस मिट्टी को छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? कैसे जा सकती हूँ? यहाँ की मिट्टी में राणा जी का खून है। नहीं, मैं आमिर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माँ, कहीं नहीं। और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ।